नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं और AIMIM के प्रमुख हैं और इस वक्त आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तलाशते फिर रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है और क्या अटकलें लगाई जाने लगी हैं, जानेंगे इस वीडियो के सेगमेंट में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। बीजेपी के साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता, नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इस तरह का बयान दिया है। आखिर इस बयान को देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि यूपी इलेक्शन से पहले अपनी जमीन तलाशते तलाशते उनको खुलेआम आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ा? दरअसल हुआ ये है कि ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा का ओवैसी ने गठन किया था। अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे मुलाकात कर ली उन्होंने। इससे पहले उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के JP नड्डा, उनसे मुलाकात की थी। अब अटकलें तो तेज होंगी ही। एक समय में ओवैसी और शिवपाल यादव को साथ लेकर राजभर गठबंधन करने की बात कर रहे थे, काफी जोरों शोरों से ये सरगर्मियां थी। तो दूसरी तरफ अब जब वो हमेशा से बीजेपी पर हमलावर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष से, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात करना, उसके बाद उसके पहले JP नड्डा से मुलाकात करना, इसमें कुछ इस तरह से जोर लग रहा है कि क्या राजभर NDA में शामिल होना चाहते हैं, क्या राजभर बीजेपी से गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि जो राजभर हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दावा किया, एक न्यूज चैनल में उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जो हैं उनको भी वो गठबंधन में साथ ले आएंगे। अगर बीजेपी उनके कुछ 5 मांगों को मान लेती है तो वो गठबंधन के बारे में सोच सकते हैं और ओवैसी को भी साथ लेकर आ सकते हैं। जिस तरह से शहनवाज हुसैन बीजेपी में है, उसी तरह से बीजेपी के साथ ओवैसी को ले आएंगे। हालांकि इस तरह के दावे पर पानी तब फिर जाता है जब AIMIM के जो प्रवक्ता हैं असीम वकार, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन दावों को उन्होंने साफ साफ नकारा और कहा कि जो उनका कौन है उनको वो कभी धोखा नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी बीजेपी में शामिल होंगे अगर आगे उनको ऐसी जमीन मिलती है, क्योंकि बीजेपी अभी स्ट्रांग है और इस मजबूत पार्टी के साथ ओवैसी मिलकर क्या इलेक्शन इस बार का वो इलेक्शन लड़ेंगे अगर उनको मौका मिलता है तो? क्योंकि उनको राजभर से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ओवैसी से गठबंधन को लेकर या ओवैसी को सपोर्ट करने के लिए सपा, BSP, कांग्रेस सब ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो क्या अगर उनको राजभर मौका देते हैं तो वो बीजेपी के साथ आएंगे? हालांकि जब वो स्टेटमेंट ये देते हैं खुलेआम जनता के सामने कि बीजेपी के साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता, नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, तब वो इतना तो जरूर करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम वोटर्स को किसी भी तरह से कंफ्यूज होने नहीं देना चाहते हैं। उनको थोड़ी बहुत जो मुस्लिम वोटर्स से उम्मीद है उसको खोने देना नहीं चाहते हैं और वो सामने आकर उनको इस तरह का भारी भरकम स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ जाती है। यूपी इलेक्शन पर हम बने रहेंगे और ऐसी ही स्टोरीज लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेटिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।